नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देर शाम हमारा चुनावी सर्वे जारी है। लगातार हम शहर शहर गांव गांव जनता के बीच जान रहे हैं। भैया बहुत हुआ सफेद पोश का, अब जनता क्या चाहती है। चूंकि विधानसभा 2022 का चुनाव बहुत नजदीक है। कुल दिनों की अगर बात की जाए तो 30 से 35 दिन रह गए हैं। भैया गांव के बूढ़े बुजुर्ग क्या चाहते हैं, इनके चुनावी मुद्दे क्या है, इनके मन में क्या है, मौजूदा सरकार से कितना खुश है, कैसा विधायक चाहते हैं, क्या रहेंगे मुद्दे इस बार, हिंदू मुस्लिम रहेगा या शिक्षा का रहेगा। तो इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने हम ग्राउंड पर पहुंचे हैं अपने सहयोगी के साथ। तो यहाँ हम बैठे हैं, तमाम बूढ़े बुजुर्ग इस गांव के बैठे हो। सबसे मजे की बात ये देखिए कि ये 4 बजे से जनता जो है मेरा इंतजार कर रही है। मैं ऑन कैमरा अपनी यहाँ की जनता से माफी मांगना चाहूंगी, चूंकि मैं खुद इतना समय ना निकालने की वजह से मैं यहाँ लेट रात पहुंची, लेकिन जनता इंतजार कर रही थी। जाहिर सी बात है, मैं किसी का मन नहीं दुखाऊंगी, इनको दिखाऊंगी। उनके पास आई मैं देर रात, ठंड बहुत है, सभी लोग तप रहे हैं, हाथ सेक रहे हैं। तो पहुंच गए हम विधानसभा जसराना के ग्राम खड़ित में, जहां जनता बहुत सारी मौजूद है। तो सीधे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का। बाबा से बात करते हैं। बाबा राम राम। राम राम। बाबा ये कौन सा गांव है? खड़ीत है सर। खड़ीत है। लगभग कितनी आबादी होगी? 2,2600 2,2600 2,500 वोट मान लो। अच्छा बाबा जी बताओ, अब की बात चुनाव बहुत नजदीक है, 30 से 35 दिन रह गए हैं, आप क्या चाहते हो? अब जो चाहते कि सरकार साइकिल की बने भाव बने साइकिल। अरे बने का गैया बयाने ने खेती से वो खाने किसान तो बिल्कुल मार डाल। अच्छा सरकार तो मोदी जी कहते थे कि हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। सब किसान ही है, कितनी आय वाय दोगुनी? हाँ सब किसान ही काम में। आमदनी दोगुनी हुई कि ना हुई? आमदनी कुछ और मर्दा हुआ। अच्छा गल्ला फल्ला सब सस्ता कुछ खाते में पैसा ना आ रहे, मोदी जी कह रहे हैं पैसा आ रहे होंगे तो हमारे तो आए ना आज तक। अच्छा अब की बार क्या चाहते हो, कैसा विधायक होना चाहिए? विधायक बढ़िया होना चाहिए, गांव की सुनो, देहात की सुनो, विधायक समझो क्यों विधायक की सुने। अच्छा सुने ऐसा। अच्छा मौजूदा विधायक कौन है, कुछ पता है? कौन है? जानते ही कभी नहीं आए वो गाँव में अभी तक। पप्पू लोधी नाम है उनका, पर वो गाँव में कभी नहीं आए। नाम सुना है बस, ना शकल देखी किसी ने, बिल्कुल भी नहीं देखी है, अभी तक नहीं आए 5 साल में। हम तो साहब सचिन यादव को जिताना चाहते हैं हमने यहाँ से, समाजवादी से। हमको चाहिए किसी का साइकिल चाहिए। हाँ साइकिल चाहते हो? जी। साइकिल में कौन विधायक होना चाहिए? सचिन यादव। क्यों होने चाहिए ये? हमारी इच्छा है गाँव की, और हाजिर की इच्छा हमारे क्षेत्र की है। हाँ बढ़िया है। सही बताइए बाबा, मन से। हाँ मन से बता रहा है। बताओ बाबा क्या कर रहे हो? ठंड वंड बहुत है, चुनावी माहौल कैसा है, गर्म है या नहीं है? गर्म है खूब, और गर्म रहेगा। कैसे गर्म है? साइकिल को वोट देंगे, साइकिल को जिताएंगे। हाँ साइकिल को क्यों जिताओगे बाबा? अरे हमारी सुनती है साइकिल। कैसे सुनती? साइकिल तो चलती है। चलती है तो वो सुन रही है बाकी। हाँ किसान की सवारी है वो। अच्छा किसान की हाँ हम साइकिल को इसलिए जिताएंगे। कमल खिलाओगे अब की बार कि साइकिल जिताओगे? साइकिल को जिताएंगे। साइकिल को क्यों जिताओगे बाबा? साइकिल को इसलिए जिताऊंगा कि 2017 में साइकिल ने, अखिलेश ने, समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उन्होंने मतलब स्वास्थ्य की जो एम्बुलेंस चलाई, 108 नंबर गाड़ी चलाई, उनने सारी सुविधा दी। और समझ जो विधवा पेंशन उन्होंने चलाई, और मतलब और समझो वृद्धा पेंशन उन्होंने चलाई। तो देखो 2.5 लाख रुपया मिले, गल्ला मिलो। सुनो सुनो सुनो, अरे इसमें कुछ नहीं मिला, इसमें कुछ नहीं मिला। कोरोना की वहां में नोटबंदी में और गरीब लेरे शहीद हो गए, लेरे मर गए, इसमें कुछ नहीं। ये बीजेपी की सरकार निकम्मी है। बिलू माफ कर दो। अरे कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये तो बीजेपी की सरकार बिल्कुल निकम्मी है, निकम्मी है। ये तो यहाँ से उत्तर प्रदेश से भगानी है। इतनी नाराजगी क्यों है बाबा? बिल्कुल 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 यहाँ से भगानी है। साधु मुख्यमंत्री तो भी बेकार। अरे वो साधु है, वो भिखारी है, उसके का कोई संतान है, उसके औलाद है, जिसकी पटे बीमारी वो जाने पीर पराई। जिसके संतान होगी वो उसको लगेगा वो हिम्मत होगी, वो तो कटोरे वाले हैं। और क्या राम मंदिर तो राम मंदिर का उसका पुजारी नहीं होगा। ये कोई मतलब पुजारी नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि
सपा सरकार में गुंडा राज होता है, हमने सारे गुंडों को ठिकाने लगा दिया। सपा सरकार में गुंडों का राज नहीं है, इसमें तो विकास दुबे कहाँ से आ गया जब गुंडे ही खत्म हो गए तो फिर कहते हैं वो तो हमने तो बुलडोजर चला दी। कुछ नहीं चल पाया, गुंडे पनप गए, अभी पनप रहे, छुपे बहुत गुंडे। हमारी सरकार में बच्चियां 5 साल रो रो के काटी है, 5 साल रो रो के काटी है बहुत। अमित शाह ये कहते हैं कि हमारी सरकार में जो बच्चियां हैं वो 12 बजे रात के भी जा सकती हैं, स्वच्छ है, सेफ से। सब झूठ, सब बिल्कुल गलत है। साइकिल की सरकार चाहते हैं, विधायक नया युवक होना चाहिए। हाँ नहीं बन भर गया, विधायक देखा ही नहीं, पुराने वाला ये यहाँ आया ही नहीं, मतलब अभी कितने ये नहीं देखा शकल कैसी है। अरे 5 साल नौजवान लड़का है, सचिन यादव नौजवान लड़का है, विदेश पढ़ा लिखा है, उसको हमदर्दी है, चौरे में बैठने वाला है, केबल में नहीं मतलब बैठेगा, पार्क में बैठने वाला है, आधी रात पे आएगा सुनेगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों की मतलब एक कह सकते हैं नंबर से आ रहे हैं, से प्रताप भी हैं, राजीव इंजीनियर भी हैं, तमाम लोग हैं, सचिन को इसलिए चुन रहे हैं, सचिन सबसे मतलब ज्यादा मतलब नया लड़का है। अच्छा नया लड़का है, विदेश पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है, बुद्धिजीव नहीं है, बिल्कुल बुद्धिजीव नहीं है, शिक्षित है वो। अच्छा जी बताओ बाबा, 5 साल विधायक रहे, का मलाई खाई का विकास करो जी बताओ। उसने कोई विकास नहीं किया, जे 2017 का विकास है समाजवादी पार्टी का, तभी के रोड बने हुए हैं, सारे रोड कुछ नहीं किया है। अरे भाजपा का पप्पू लोधी था, वो जसराना विधानसभा से था, उसने नहीं देखा, उसने कोई विकास नहीं किया। भैया और युवाओं से पूछेंगे, युवाओं की राय जो है वो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि भैया युवा ही सरकार बनाता है, युवा ही सरकार गिराता है। तो आइए जसराना, आप लोग बैठो बाबा, तापो, अब की बात जसराना के युवा क्या चाहते हैं, नया चेहरे से कितना सहमत है या पुराना कोई चेहरा चाहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग को विधायक बनाना चाहते हैं। तो आइए लोगों से पूछेंगे, भाई साहब क्या चाहते हो? हम सचिन यादव को विधायक देखना चाहते हैं, यहाँ जसराना से, वो युवा हैं, हमारी सुनते हैं, हमारे गांव में भागवत कथा कुछ भी दुख सुख में कम से कम अभी तक 85 बार आ चुके। वो हमारे गांव में जितना सचिन जी आए उतना कोई नहीं आया अभी तक। हमारा विवेक यादव नाम है, ये खड़ीत गांव है हमारा। गांव की जनता क्या चाह रही, युवा खड़ीत गांव के पूरा युवा मिलके यही चाह रहा है कि हमारे सचिन जी विधायक बने, युवा हैं, हमारी सुनते हैं, हम जाके अपनी बात कह लेते हैं और हमारे दुख सुख में शामिल होते हैं। अच्छा, लेकिन हम ये देखते हैं अक्सर, अगर अनुभव की बात करें तो हमने जगह जगह देखा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बूढ़ा बुजुर्ग होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सिर्फ प्रताप जैसा होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? नाम तो सचिन यादव को चाहते हैं, बस कोई मतलब नहीं है। हम सचिन यादव को चाहते हैं। हम चाहते हो सचिन यादव? ये चाहते हैं युवा आए और वो सुनते हैं हमारी, और रामी सिंह ना जो कोई सुनते नहीं हमारी, न प्रताप कोई नहीं सुनते, और न पप्पू लोधी सुना नहीं, पप्पू लोधी ने हमें ना देखा ना उनको देखा, अच्छा ना आज तक विधायक हो गए, वो अभी तक आए नहीं। चाची वाले लोधी जी ना? हाँ भैया चाची वाले लोधी नहीं आए लोधी। हाँ अच्छा, चाची कैसी रही है? ब्लॉक प्रमुख है यहाँ की? हाँ ब्लॉक प्रमुख घट गई। हाँ जीन्स पहनती है, बिल्कुल फैशन में रहती है। हाँ मगर हमारे गांव में ना हो याद जनता के बेऊ। हाँ हमें वोट ना चाहिए जसराना वालों का, तो अब घर बैठे वोट लेंगी, हम तो सचिन जी के साथ में हम का वोट ना देंगे। हाँ भैया क्या कह रहे हो भैया, युवा क्या चाहता है? इंजीनियर सचिन यादव, ताकि सभी युवा यहाँ का इंजीनियर, टोटल इंजीनियर सचिन यादव। सचिन जी अक्सर देखा जाता है कि युवा ना होकर हम बूढ़े बुजुर्ग को चुनते हैं, चूंकि वो बूढ़े बुजुर्ग को शिव प्रताप सिंह को मौका दिया था 2017 में, उसके बाद खड़ीत में आज दिन तक नहीं आए। वो सिर्फ सचिन यादव इंजीनियर हैं जो हर दुख सुख में खड़ीत में आते जाते रहते, चाहे बच्चा भी जाता है उसकी भी सुनते हैं। सिर्फ इंजीनियर सचिन यादव, पूरी खड़ीत की इच्छा यही है, और जो शीर्ष नेतृत्व ने फैसला किया है अखिलेश यादव, सिर्फ साइकिल और इंजीनियर सचिन यादव और कुछ नहीं। जनता क्या चाहती है भैया? सचिन यादव। क्यों चाहती है भैया सचिन यादव की जरा थोड़ी खासियत बताओ, हम जाने जनता ये कि वो पिछले 5 सालों से हमारे बीच में है, हमारे सुख में दुख में, आंधी हो तूफान हो, हमारे बीच रहे, आते जाते रहे। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो शिक्षित है, और पूरी विधानसभा में मैं कह रहा हूँ कि उनसे ज्यादा शिक्षित कोई प्रत्याशी नहीं है, और युवा है, हम लोगों की सुनते हैं, हम जो कहते हैं वो वही करते हैं, और हम चाहते हैं कि नया युवा एक विधायक बने। तो हम
बड़े बूढ़े के पास जाएंगे तो आंखें न टेरते हैं। सही कहा भैया, हैं? बड़े बूढ़े आंखें न टेरते, इनका हाथ पकड़ के कह तो सकते हैं कि सचिन भैया ये करना है। सही बात है, अपने जैसा युवा। अपना जैसा युवा चाहते हैं। देखिए, अगर हम बूढ़े की बात करें, बुजुर्गों, भैया जो जो रह गए पीछे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो भैया जसराना की जो जनता है वो कुछ अलग माहौल बना रही है, कुछ अलग चाह रही है। बूढ़े बुजुर्गों से हमने यहाँ बात की, वो ये चाहते हैं, आएंगे भैया आएंगे, वो ये चाहते हैं कि युवा चेहरा होना चाहिए ताकि हम युवाओं से अपने मन की बात को कह सकें और कर सकें। युवा क्या चाहता है, इसीलिए युवा को आप चाह रहे हैं कि अपनी मन की बात करें। युवा, आज का युवा रोजगार चाहता है और इस सरकार ने कोई रोजगार नहीं दिया है, तो इसलिए युवा खिलाफ है सरकार से। तुम रोजगार की बात कर रहे हो, सरकार तो कह रही है 2 करोड़ नौकरी दी है हमने और खोखले वादे हैं, कुछ नहीं किया है इस सरकार ने, कुछ नहीं। ये बकवास सरकार है, इसने कुछ नहीं किया। दुख मन में बहुत दुख छिपाया है। हाँ, दुख है लोगों में और ये दुख उजागर होगा। नौकरी में कोई वैकेंसी नहीं हो, योगी जी ने भी धांधली चल रही है। भैया योगी जी ने तो कहा था। क्या कहा था? योगी तो झूठ बोलता है। योगी क्या है? योगी ने क्या कहा? योगी तो झूठ बोलता है। क्या चाहते हो अब की बात? समाजवादी पार्टी आनी चाहिए। आगे आ जाओ। आप कत्ती मैडम, हम अखिलेश यादव जी की सरकार चाह रहे हैं, कोई बड़ा दुख है। रोजगार नहीं मिला, कुछ नहीं है, आदमी परेशान है। इस सरकार में झूठी सरकार है, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। हमने देखो, सरकार तो ये कह रही है कि हमने रोजगार दिया भैया, पकौड़े तलने वाला, हमने राशन गल्ला दिया, तमाम चीजें। मैडम, मेरा नाम भूपेंद्र यादव है, मेरा गांव खड़ीत है। यहाँ कुछ नहीं विकास हुआ है, पूरी सरकार खराब है योगी जी की। योगी जी धरातल पे कोई काम नहीं करते, कोई विकास नहीं करते। शिक्षा का तो बिल्कुल पतन कर दिया है, भिखारी बना दिया है आदमी को योगी जी ने। केवल अब पहले लोग कहते थे अखिलेश और मुलायम सिंह का लैपटॉप पे फोटो आता है, लेकिन अब नमक पे इन लोगों का फोटो आ रहा है, योगी और मोदी जी का। गल्ला तो दे ही रहे हैं। गल्ला दे रहे हैं, गल्ले क्या है? गल्ले 5 दिन उसमें कांच दे रहे हैं, नमक में हो रहा है, कुछ नहीं दे रहे हैं। आदमी को उन्होंने बेरोजगार बना दिया है, कुछ नहीं हुआ। परेशान है, भिखारी बना दिया है, हमें भिखारी करता हुआ है भैया ये कोट वोट पहने और जाड़ा बड़ा लग रहा है। गईयों मछली ज्यादा छोड़ता है, हम छचना को बढ़िया छचना को हम देंगे साइकिल में वोट। हाँ, साइकिल में हम बहुत परेशान है। हम पुल पे 24 घंटा रहता है, दिन रात के 12 बजे रहता है। गेहूँ हमारे सब खाए गए, गईया मछरा ताजा गईया होगी नहीं। सही मैं मालूम अब तक व्यवस्था थी, अब तक गाय नहीं थी इसमें। पूरे हिंदुस्तान में या कहीं भी सही है, जसराना विधानसभा में हर जगह गाय थी, लेकिन अब तक व्यवस्था थी, वो व्यवस्था भंग हो गई। गौशाला है, कैसे भंग हुई? भंग क्या, कुछ आता ही नहीं। गौशाला बंद है, गौशाला यहाँ है ही नहीं, है ही नहीं। तो कहते हैं हम हर गांव में जब सत्ता में आए थे, नहीं, पूरी तहसील में नहीं है, एक भी 2 होगी। बोले वो योगी जी पता नहीं क्या करते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हमारा 2 बीघा खेत है हमारे हिस्से में, वो खा गई, सब खत्म है। बच्चे क्या करें, बाजरा भी खा गई और गेहूँ भी खा गई। कहाँ चाहते हो अब की बार किनकी सरकार? साइकिल अखिलेश यादव जिंदाबाद, विधायक सचिन यादव जिंदाबाद, सचिन यादव पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, सचिन यादव जिंदाबाद, सचिन यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। सिर्फ 22 में 22 किल जी भैया, 22 में हमारी 22 तो भैया जब बंगाल में खेला हुआ आता है, ढकेला होगा, बंगाल में खेला हुआ आता है, रेला होगा बड़ा वाला, हाँ खदेड़ा होगा, खदेड़ा। भैया सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब हम स्टूडियो से बाहर निकल कर आते हैं तब हमें हकीकत और हालात पता चलते हैं कि जनता क्या चाहती है, जनता कितना खुश है, कौन कितना पानी में रहा 5 साल। तो जनता ने खुद, यहाँ की खड़गपुर की जनता ने बयां किया। ये विधानसभा जसराना है और आपने साफ तौर पर देखा क्या भाई वोट देंगे अखिलेश यादव, किसी लकड़ी को खड़ी कर देंगे भाई, वोट देंगे, बस उसी को वोट देंगे। लकड़ी खड़ी कर देंगे, उसी को वोट देंगे। ना सचिन है ना हमारे लोग कोई है।
साइकिल को वोट देंगे बस। क्या कह रहे हो? कहने का मतलब ये है जो हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी जिस भी प्रतिनिधि को यहाँ से खड़ा करेंगे वो जीत कर ही जाएगा। अच्छा, जी हाँ, बड़ा विश्वास है। बिल्कुल विश्वास है। 22 में 22 कल ही आनी है, क्योंकि हम यूपी जितना शिक्षित था उतना बहुत बिछुड़ चुका, क्योंकि यहाँ ठेके खुले हैं लेकिन स्कूल बंद है। तो जब तक पढ़ेगा नहीं युवा तब तक बढ़ेगा कहाँ युवा? तभी तो है ये, जब तक दारू चलेगी पिएंगे सब लोग तभी तो गुलाम बनेगा युवा, गुलाम बनेगा। और ये लोग शिक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है, शिक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा। और महंगाई आप देखें, आप महंगाई देखें, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। भैया आप लोगों से बात कर ली, अब पल्लंग आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। अरे बाबा आ जा बाबा, ये टॉर्च चल रही है। बाबा दिख रहे हैं, बाबा दिख रहे हैं। टॉर्च ले आए, तुम्हारी सेफ्टी के ले आए। खेतों में जा रहे हैं, तुम ले, हाँ खेतों में जा रहे हैं गैया रखाने। अरे तो आपको दिखाई देंगे, नाली वाली है। हाँ बताओ। सर बहुत सारे लोग हैं इस तरह से टॉर्च लेकर जाते हैं खेतों में, क्यों लेकर जाते हैं? गाय है खेतों में। और लोग हैं, बाबा हैं, उनसे पूछेंगे और जानेंगे। बाबा क्या चाहते हो? साइकिल को सही बताइए। सही बता रहे हैं, साइकिल को साइकिल निकालेंगे। कैसे निकालोगे बाबा साइकिल? मोर लगाए के हाँ, बटन दबाए के साइकिल में। हाँ। अच्छा बाबा जी बताओ, मौजूदा सरकार से कितना दुखी रहे तुम? दुखी क्या, खेती है सब हाथ तक चली गई। 5 साल से रो के बखत काट रहे हैं और क्या करे? शिक्षा को पतन रहेगा। वो कौन सी कन्हैया पकड़े भाई टूट जाती है। पाते थे अपने भैया बंद को पकड़ेंगे तो कोई सुने ही। विधायक कौन? विधायक सचिन यादव बस। ये आप देख सकते हैं, जनता है यहाँ पर। हो जनता। बाबा क्या कह रहे हो? बाबा कौन है? को हाँ, और सचिन को देंगे वोट साफ झरा। सही बता रहे हैं, बहुत परेशान है हम तो। क्यों? बच्चा तो घर डरे से, शिक्षा तो बिल्कुल बंद कर दी। शिक्षा राखी ना, क्या करेगी फिर जी बताओ? शिक्षा तो गड्ढों में दे दी भाई, बच्चा तो घर डरे से। हाँ, और जल्द ज्यादा क्या होगी? सचिन को हम तो देंगे भाई। और समाजवादी पार्टी में मतलब है, बस समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, झरी के हमारा काम देगा। हाँ, जनता ने मन बना रखा है। अच्छा बाबा जी बताओ, इतनी उम्र, कितनी उम्र है? मुझे सफेद है, बाल उम्र है 70-75 की। आजादी को भी 75 वर्ष हो गए। हाँ। अच्छा जी बताओ, पहले की सरकारें रही, कैसी रही थी? पहले सरकार में तो कुछ हो ही ना, यहाँ तो रचेगा तो पहले सरकार ने तो 5 सालों में क्या होगा? कछु ना भाव न, कछु भाव ना हो। पहले बहुत खुश है और जाओ में कछु ना खुश है। 5 साल रोज काटे। अब डरे होंगे हारा में से गई अंत। हाँ क्या करे, ठंडे में तो रही पड़े हो। सुअर और सियार संदूक में आदमी सब डरो है खेतन में। क्या करे? गैया ने की बदला डरो है, गैया खाई जाती है खेत। भैया दूरी बनाइए, दूरी बनाइए। साहब 1 महीना हो गया डरे खटिया पे। ये सांड ने सिंह घुस दिया। कैसे? खेत में मारने का, खेत में खा रहा था, क्या करते? मर जाए? हाँ, कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं है। हम तो मर गए, बेकारी हो गए। कैसे हो गए? ये बताओ, नाम क्या है? नाम बताओ। मेरे छोटे यादव, खड़ीत में। पहले शांत रहो जी। बताओ, आखिर आपने सरकार को वोट दिया था, किस उम्मीद पे दिया था? इस उम्मीद में दिया था कि हमारी सुरक्षा करेंगे, किसान के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं मिला। हमारा देखो 1000 का सिलेंडर,
खाद की बोरी डीएपी लेने जाओ 1500 रुपए में, लाल में लगाओ लाठी खाओ। उसके अलावा डीजल 100 रुपए, पेट्रोल 100 रुपए। अब बताओ क्या करें, कैसे बच्चे पाले? 10 बच्चे। सरकार ने तो ये कहा था कि हमने फ्री में सिलेंडर दे दिया, गल्ला दिया, कोई सिलेंडर नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। साइकिल अखिलेश यादव तो ये तमाम लोग जो है, भैया बच्चों हटो, दूरी बनाओ, चाचा इधर आ जाओ। तमाम लोग हैं, क्या चाहते हो, क्या कह रहे हो जी? हम तो ये चाहते हैं कि गांव का हमारे का विकास हो, और इससे तो बढ़िया हमारी जो समाजवादी पार्टी थी वो अच्छी थी। ऐसे कि आज दिन तक जो भाजपा का जो विधायक जीत के गए, वो कभी आके उन्होंने ये देखा कि पब्लिक हमारी सुखी है या दुखी है? पप्पू लोधी राजपूत, उन्होंने आज दिन तक कभी ये नहीं गांव में देखा आके, और ना इलेक्शन से पहले ना इलेक्शन के बाद कभी ये नहीं देखा कि गांव में पब्लिक रहती है या नहीं रहती है। सबका साथ सब, इसलिए हम भाजपा को कैसे वोट दे सकते हैं? सबका साथ सबका विकास नहीं आया, वो तो अब नहीं आया, नहीं आया। सबका साथ सबका विकास तब आता है जब हम चुन के किसी प्रत्याशी को भेजते हैं, वो हमारी चिंता लेने आए, यहाँ देखे कि हाँ हमें पब्लिक ने भेजा है, यहाँ पे आए तब तो देखें। जीतने से पहले भी नहीं आए और जीतने के उपरांत भी नहीं आए। तो क्या चाहते हो? तो अब तो ये चाहते हैं जैसे हम मर रहे थे पुराने हिसाब से, उसी से मरे तो अच्छा है, जो हमारी कुछ ना कुछ तो सुनवाई करते हैं। सुनवाई होती थी। अब वो सुनवाई करेंगे तो कौन हो विधायक? विधायक तो हमारे ये सचिन यादव होने चाहिए, वो होने चाहिए। अब उम्मीद कर रहे हैं कि वो, जिसने किसी ने नहीं सुनी है तो वो सुनेंगे हमारी। 15 साल भैया कहते हैं ना कि इंसान उम्मीदों पे ही बनता है, उम्मीदों से ही गिरता है। तो सवाल ये है कि जनता बेहद परेशान है। जनता ने आज से 5 साल पहले भाजपा को उम्मीदों से चुना था, लेकिन अब वही जनता पिछले 5 साल में इतना दुखी हो गई, चाहे वो गैयों की बात हो। हालांकि ये बड़ा सवाल है कि गैया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं लेकर आए, लेकिन ये भी नाकामी है कि उन्होंने इस चीज की बिल्कुल भी व्यवस्था या इंतजाम नहीं कराए। सरकार ने कहा था कि हमने गौशालाएं बनाई है, गांव-गांव गौशालाएं, लेकिन मैं पिछले चुनावी सर्वे कर रही हूँ, 200 से ज्यादा मैंने गांव देखे, किसी भी गांव में मुझे गौशालाएं नजर नहीं आती, वहाँ रख रखाव व्यवस्थाएं नजर नहीं आती। ये बात गलत है कि अखिलेश सरकार में ऐसा होता था कि गैयों को काटा जाता था, लेकिन ये घोर पाप है, चूंकि उसमें 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। पर इससे बड़ा पाप तो ये है कि गैया टकराकर मर रही हैं, भूख से मर रही हैं, सूख रही हैं। तो ये सवाल बड़ा जो है हम परेशानी हो रही है, और सबसे बड़ा किसानों की जो फसल है, जो खेती है, केवल किसानों के पास एक रोजगार है, वो है उसकी खेती, वो भी नुकसान कर देती है। किसान धूप में, ठंड में, जाड़े में खेती को सींचता है, फसल को उगाता है, और गैया खेत में जाकर उसका पूरा सत्यानाश कर देती है। तो ऐसे में सरकार को बड़ा कदम तो उठाना चाहिए था। तो आज यही इन्हीं मुद्दों को लेकर आज जनता बेहद परेशान है और जनता बदलाव चाहती है पिछले 5 साल में। और कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? हाँ, समाजवादी की सरकार बनना चाहिए। यस। क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस सरकार ने जो किया है वो किसी सरकार ने नहीं किया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अगर आज भी कोरोना की जो मतलब रिपोर्ट देखी जाए, अपने भारत में सबसे ज्यादा है। यूएस देख लो, यूके देख लो, कहीं भी देख लो, हर जगह से कोरोना खत्म हो चुका है। लेकिन ये इंडिया में क्यों है? इंडिया में कोरोना की वजह से लॉकडाउन, और लॉकडाउन की वजह से शिक्षा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इस सरकार में नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी किया है वो केवल अपनी जेब भरने के लिए कहीं कहीं घूम रहे, कहीं घूम रहे। ये तो कहते हैं हमने ऑनलाइन शिक्षा कर दी, स्मार्ट स्टडी। कुछ नहीं। अच्छा, आपने ऑनलाइन कर दिया। जो सिटी में रह रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन बेटर है, लेकिन जो हमारे गांव में स्टूडेंट है उसके लिए कहां से ऑनलाइन लेके आए? हम किसान हैं, नहीं खरीद सकते 5,000 का मोबाइल, क्या मर जाए तब बच्चों को पढ़ाएं? इससे अच्छा तो हमारी जो पुरानी सरकार थी वही बेटर है। जनता ने भैया नया जनता जो है बेहद दुखी हो गई है, परेशान हो गई है जी। तो तमाम लोग हैं यहाँ पर विधानसभा जसराना के खड़ित गांव में, जहां लोगों ने
अपने मन की आवाज को हमारे कैमरे में बताया, कैमरे के सामने, और हमने एक सच्चे पत्रकार होने के नाते इनकी आवाज को कैद किया और उम्मीद की कि प्रदेश सरकार तक इनकी आवाज पहुंचे। तो इसी विधानसभा में फिर मिलेंगे, क्योंकि आज बहुत ज्यादा समय हो गया है। ये लोग मेरा 4 बजे से इंतजार कर रहे थे, तो मैं इनको फिर दोबारा से इनके लिए माफी मांगती हूँ ऑन कैमरा। इसीलिए मैं इतनी रात को यहाँ पर आई, अपने साथ सिक्योरिटी के साथ सारी चीजों को लेकर आई हूँ। जनता यहाँ मेरा इंतजार कर रही थी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपसे बात करके आपके मुद्दों को मैंने सुना। उम्मीद करूंगी कि बदलाव चाहती है जनता। फिर मिलेंगे हम इसी विधानसभा के किसी और गांव में, तब तक के लिए देखते हैं RK TV। नमस्कार।